आवाज जनता की। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, हम लोगों ने साफ तौर पर कहा बिहार में सुशासन स्थापित करना और किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा किया, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, नीतीश जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से अगले 5 वर्षों में जो भी बिहार से बाहर जाकर अपने जीवन यापन करते हैं, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि जब 30 में वोट मांगने आएंगे, एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोलने वाला भाषा नहीं है साथियों, ये दुनिया में बोलने वाली भाषा है। आज यदि मॉरिशस चला जाए लोग तो हिंदी से ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये दुनिया में फैला हुआ है। और अभी मनोज तिवारी जी बता रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जिस तरह कई भाषा को जोड़ने का काम किया गया, हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में डालने का काम भारत की सरकार करे। और स्वाभाविक है, आप लोगों ने भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी की भाषा को जिस सरलता के साथ पूरा पूर्वांचल यहां से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे भाग में, एक भाग में पूरा भोजपुरी बोलने का काम किया जाता है। ये चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, ये सबसे सरल भाषाओं में से है। और आगे आज पूरा दुनिया में यदि भोजपुरी है तो यदि बिहार और उत्तर प्रदेश को लोग चिन्हित भी करता है तो हिंदी से नहीं चिन्हित करता है, वो भोजपुरी भाषा से चिन्हित करने का काम किया जाता है। इसलिए भोजपुरी के सम्मान में, भोजपुरी को बढ़ाने के लिए, भोजपुरी अकेडमी बनाने के लिए, भोजपुरी की व्यवस्था करने के लिए, भोजपुरी के साहित्य सम्मेलन को आगे बढ़ाने में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आज इस सम्मेलन यहाँ हो रहा है। पूरे प्रदेश में भोजपुरी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम बिहार की सरकार करेगा। लेकिन आपने बहुत आशा उम्मीद से बिहार में एनडीए की सरकार बनाया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा किया, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, नीतीश जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से अगले 5 वर्षों में जो भी बिहार से बाहर जाकर अपने जीवन यापन करते हैं, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि जब 30 में वोट मांगने आएंगे, एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, हम लोगों ने साफ तौर पर कहा बिहार में सुशासन स्थापित करना और किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। इसलिए आपने ताकत दिया है, आपने विश्वास किया है, आपके बीच से अराजकता को खत्म करना है। और मैंने देखा हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज जाती है, हमारी महिलाएं घर से निकलती है, कुछ मन चले छेड़ने का काम करते हैं, हमने उसके लिए भी व्यवस्था किया है। सभी पुलिस को, जिला पुलिस को कहा, निर्देशित किया, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो और कहीं भी जहां प्रोग्राम होता हो, महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष एक टीम गठित किया जाएगा। किसी भी हालत में महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। इसलिए सुशासन स्थापित करना
रोजगार स्थापित करना और पूरी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, यही हमारी सरकार का दायित्व है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, सुशासन स्थापित हो रहा, विकास के कार्य किए जा रहे। और अब तो कई जिलों में हम लोग एक तरह से एरोड्राम बनाने का भी काम कर रहे, 4 लेन बनाने का काम कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे। और याद कीजिए अमनौर आने में आज से 20 साल पहले 3 से 4 घंटा लगता था साथ, लेकिन अब तो हम लोग पटना से चलते और 1.25 घंटा 1.5 घंटा में अमनौर पहुंच जाते हैं। और आगे ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि पटना से चलिए और 1 घंटा के अंदर अमनौर पहुंचने का काम कीजिए, इसकी व्यवस्था करना। यहाँ जाम लगा रहता, इसके बाईपास बनाने का काम भी हम शुरू कर दिए। बाईपास बनाएंगे यहाँ पर भी, छपरा में भी, मसरक में भी, कई जगह, सोनपुर को भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। इसलिए सारे काम बढ़ाए जा रहे हैं और आगे जो जो काम बचे, अभी हमारे साथी मित्र और आपके चहेते विधायक ने कहा यहाँ की एक समस्या की अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हो, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ जब भी अनुमंडल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो अनुमंडल को भी, अमनौर को भी विशेष तौर पर ध्यान रखने का काम किया जाए। इसलिए आज अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं संजय मयूख जी को, उनके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि भोजपुरी को इसी तरह बढ़ाते रहिए। और भोजपुरी बिहार का सम्मान है, बिहार का गौरव है, बिहार के साहित्य का गौरव है, बिहार को आगे ले जाने का गौरव है। इसलिए भोजपुरी का सम्मान पूर्ण रूप से बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार में गृह मंत्रालय जैसे, गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद के मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो छेड़खानी करने वाले लोग थे तो अब उनकी भी खैर नहीं होगी। टास्क फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ जो माफिया राज चलता था, किसी भी क्षेत्र का माफिया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, भू माफिया हो, तमाम माफियों पर उनकी अब खैर नहीं है। सबकी लिस्ट तैयार की गई है, सब पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि बिहार सरकार भोजपुरी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए, बहुत जगह भोजपुरी भाषा बोली जाती है तो उसके लिए कार्यरत है, प्रयासरत है और हर जगह आने वाले समय में बिहार सरकार की ओर से भोजपुरी भाषा को लेकर के कार्यक्रम किए जाएंगे। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अमनौर से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।